हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.3 का 6 क्वेश्चन। अब उसने कहा है कि साइना वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ए डायमीटर 1.5 मीटर। मतलब जो सर्कुलर टेबल है उसका डायमीटर है 1.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट। हमें फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड और ऑल्सो फाइंड इट द कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस इज 15 रुपीज़। और यहाँ हमें पाई की वैल्यू दी है 3.14। ठीक है, तो इसको ना फिगर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या असल में। साइना वांट टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल। तो मान लीजिए ये सर्कुलर टेबल है। ठीक है, ये मैं सर्कुलर टेबल बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा सर्कुलर टेबल। ठीक है, इसके एज पे लेस बांधना शुरू किया उसने, इसके एज पे। ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ से बांधना शुरू किया और ऐसे लेके आई उसको, और यहाँ से लेके यहाँ तक ले गई। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ही तो हुआ, है ना, ये सरकमफ्रेंस हुआ। तो उसने कहा है कि इसका जो डायमीटर है 1.5 मीटर है, तो ये डायमीटर इतना हो जाएगा ये। ठीक है, 1.5 मीटर। डी और आर का कंसेप्ट मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इससे पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो आर मैं यहाँ भी बताता हूँ, आर इज इक्वल टू होता है हमारा D/2। ठीक है, तो डी को, ये डी है हमारा डायमीटर, और डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आर निकल जाएगा। ठीक है, और हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है। इस क्वेश्चन में साफ साफ पता लग रहा है कि हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है, तभी तो लेस की लेंथ पता लगेगी। अच्छा, उसने ये कभी कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट। तो जितनी लंबी लेंथ होगी उसकी लेस की, उसी हिसाब से वो पैसे देगी। ठीक है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। रुपीज़ कितने, 15 रुपीज़ देने पड़ते हैं 1 मीटर के। तो पाई की वैल्यू में ये दी हुई है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ डी, मुझे गिवन है ना, वो है 1.5 मीटर। तो मेरा आर हो जाएगा 1.5/2 मीटर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 15/20 कर सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल खत्म करने के लिए मैंने एक जीरो लगा लिया यहाँ पर। 5 3 जा और इसको 5 4 जा, तो ये हो जाएगा मेरा 3/4। ये मेरा डायमीटर आ गया। ठीक है, सॉरी रेडियस आ गया। अब देखिए मुझे फॉर्मूला क्या लगाना, 2πr। तो सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये लिखूंगा मैं 2, और यहाँ हो जाएगा मेरा 3.14 इंटू में हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ डेसिमल में है, तो इसको कर लेते हैं, काट लेते हैं पहले। ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये बचेगा मेरा 3.14 इंटू 3/2, ये बचेगा। ये भी कट रहा है इससे। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो जैसे 3.14 है ना, 3.14, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 2। या फिर ऐसे काट देते हैं, देखो 3, ऐसे कर लेते हैं इसको, 3.14, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 157। तो 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ था, 1 2, तो यहाँ लगा देंगे 1.57 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कटने के बाद 1.57 और इंटू में ये 3 बचा हुआ था, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, ये आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा 471। और 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। तो मैं इसको यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में था, तो ये मीटर आ जाएगा इतना। ठीक है, ये मेरा जो लेस है, लेंथ है जो, वो इतनी है। तो उसने पूछा था लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, तो लेंथ ऑफ द लेंथ लिख दिए यहाँ पर, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड कितनी है, 4.71 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब उसने कहा था कि जो 1 मीटर लेस है वो 15 रुपीज़ की है। तो रेट ऑफ लेस है 15 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी होगी मेरे पास, कॉस्ट हो जाएगी हमारी, जितनी ये लेंथ है ना 4.71, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 से। ठीक है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा हमारा वो आंसर बन जाएगा। बस क्वेश्चन क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये लास्ट है आपका। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.71, इसको 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 15।
ठीक है, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7065 आ जाएगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, तो डेसिमल 2 नंबर के बाद लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतने रुपीज़, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर दी हुई है हमें, ठीक है, जो एक सेमी सर्कल है यहाँ तक और एक डायमीटर भी है। अब उसने कहा वेरी द सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर है। तो देखो जब हम पूरे सर्कल का जो हम पेरीमीटर निकालते हैं या जो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, यहाँ पर ये आधा सर्कल है, तो वो कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं वैसे, है ना। तो देखो वो क्या होता है हमारे पास, 2πr होता है। अगर मान लो ये तो पूरे सर्कल का, अगर आधे सर्कल का निकालना होता क्या करेंगे हम, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, πr बचेगा खाली। यानी कि πr जो होता है हमारा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए काम आ सकता है ना। तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 7 में देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होती है, वो होती है 2πr। लेकिन ये 2πr क्या होती है, पूरे सर्कल की होती है, लेकिन ये सेमी सर्कल दिया हुआ है भाई, पूरा सर्कल होता है ना जो, ये जो पूरा सर्कल, मान लो मैं इस वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये है वो सर्कल, तो इसकी पूरे की निकालूंगा तो 2πr निकलेगी ना, और आधे की निकालूंगा तो आधे से डिवाइड कर दूंगा, है ना। मान लो मैं कहूँ कि भाई ये पूरा कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है, तो आधे की कितनी निकलेगी भाई, मैं 2 से डिवाइड ही तो करूँगा ना, 2 निकलेगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर निकलेगी आधे की। तो फॉर्मूले से क्यों ना आधा कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल फॉर सेमी सर्कल, वो क्या हो जाएगी 2πr, और इसको डिवाइड कर देते हैं हाफ से, हाफ हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, πr बचेगा खाली। ठीक है, πr बचेगा, तो πr में की जो वैल्यू है हम रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, बन जाएगा ये पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, क्योंकि उसने दी नहीं तो हम 22/7 ही लगेंगे। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये 10 डायमीटर है, तो हाफ वो कर देंगे इसका, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5। ठीक है, इतना बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम प्लस कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 110/7। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ देख रहे हैं, ये जो हमारा जो ये निकला है 110/7 निकला है, वो तो खाली इसकी लेंथ है जो यहाँ तक है, लेकिन ये तो बच गया ना भाई, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है ना, और सर्कल हो तो मतलब पूरा, तो ये हिस्सा तो बच गया, पेरीमीटर मतलब ये वाला हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा, तो इसको प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर हो जाएगा 110, जो कि कर्व वाला एरिया था, प्लस में 10। ठीक है, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, और फिर पता ही एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 70, तो ये आ जाएगा 180/7। ठीक है, अगर आपने इतना आंसर छोड़ा तो भी ठीक है। ठीक है, आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, और आपको ऐसे काटना ही है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, मतलब आप अगर ऐसे भी आंसर छोड़ेंगे तो भी आपका ठीक है। ठीक है, ये सही है आंसर, कोई गलत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे इसमें। लेकिन अगर इसको 180 से 7 को डिवाइड करूँगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। ठीक है, 7 2 जा 14, कितना बचेगा यहाँ से 4 बचेगा, 0, तो 7 5 जा कितना होता है आपके 35। ठीक है, तो यहाँ से 5 बच जाएगा, तो अब ये छोटा हो गया, पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे भी चल रहा है, लेकिन आपको एक ही डेसिमल तक ही लेना होता है, बस इसको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आ जाएगा आपका 25.7 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। बस क्वेश्चन आपका 7 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, उसने कहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग है, हमें 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो मान लीजिए ये सर्कुलर टेबल है हमारा। ठीक है, तो जो हमारी पॉलिश होनी है वो इसके ऊपर ही होनी है
है कि नहीं। पेरीमीटर क्या नहीं, हमें यहाँ पर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, सब पे पॉलिश होगी, क्योंकि उसमें देखो अगर ये चीज़ समझ में ना आए ना कि पॉलिशिंग होनी है तो क्या निकालें, पेरीमीटर निकालें कि एरिया निकालें, तो देखो स्क्वायर में दिया हुआ रेट तो मतलब एरिया ही निकालना हमने, ठीक है। तो हमें डायमीटर दिया हुआ, और डायमीटर कितना है इसका जो यहाँ पर दिया हुआ है इसने, ये पूरा दिया हुआ है उसने 1.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो सीधा सबसे पहले क्या करना है, एरिया निकालने की कोशिश ही करना, ठीक है। और अब हमें पता है कि जो हमारा जो डी दिया वो कितना है 1.6 मीटर, तो आर हो जाएगा हमारा 0.8 मीटर, ठीक है। कैसे भाई, देखो 1.6 था ना, 1.6 डायमीटर था, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा ना मैं, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद एक नंबर था तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा 0.8 लगाऊंगा ना, ऐसे करके, ठीक है, तभी तो ये बना है इसका आधा जो होगा 0.8 ही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.8, ये रेडियस हो गया। एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में दी हुई है हमें ना, और आर कितना हमारा 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं 314, इसके नीचे लगा लेते हैं 100 इंटू 8/10 और इंटू 8/10, ठीक है। इनके सबके डेसिमल खत्म हो गया। तो सबसे आसान तरीका ये है कि डेसिमल के मल्टीप्लाई करो ही मत, ठीक है, सीधा ऐसे ही करो। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इतना, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे लगा लिए। अब 314 जो है हमारा 314 8 जा कितने होते हैं 64, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है 20096 आ गया, कितना आएगा 20096, 20096, ठीक है। अब देखो कितने नंबर थे यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारा 2.0096 आ जाएगा, ठीक है। इतना एरिया उसको पॉलिश करवानी है, ठीक है। तो जिसको भी पॉलिश करवानी है ये, तो अब उसने रेट जो पूछा वो रेट देख लेते हैं। उसने रेट बोला था क्या, ठीक है, ये है रेट ऑफ पॉलिशिंग, वो कितना है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट कितनी रहेगी, ये आ जाएगी 2.0096 इंटू 15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काम है ना जितना भी मैं इस अलग पेपर में करता हूँ, ये सारा रफ वर्क होता है, आपका रफ किया कीजिए इसमें, ठीक है। 2.0096 को 15 से कर दीजिए, ठीक है। तो 15 6 कितने होते हैं आपके 90, तो ये हो जाएगा 9 कैरी, और 15 9 जा 135, 135 में 9 प्लस कर दीजिए तो 144, तो ये 14 आ गया, और 15 0 जा 0 तो 14 पूरा आ जाएगा, ठीक है। 15 जो 30, इतना कुछ आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका 30,01440, ठीक है, इतना आ गया। अब हम देखेंगे कि डेसिमल कितने नंबर के बाद लगना है, 1 2 3 4, फिर डेसिमल है, यहाँ भी ऐसे कीजिए 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, इतने रुपीज़, ये आपका आंसर बन जाएगा, बस ख़त्म, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से निकलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है शाजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बैंड इट इनटू ए शेप ऑफ सर्कल, ठीक है। एक 44 सेंटीमीटर की वायर है जो कि शाजली ने क्या किया है कि उसको शेप, सर्कल की शेप में उसे बैंड कर दिया है।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस पता करना है। अब उसने कहा कि फाइंड ऑल्सो इट्स एरिया, और एरिया भी फाइंड करना है। अब उसने कहा इफ़ सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर, अगर सेम वायर को वो स्क्वायर में बेंड कर देती है तो उसने कहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया। ठीक है, तो अगर मान लो दोबारा स्क्वायर में उसको बेंड कर देती तो कितना एरिया एनक्लोज करेगा, और किसका ज़्यादा होगा, द सर्कल और द स्क्वायर, किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो देखो पहले तो क्या नाम है कि मान लीजिए ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये जो वायर है इसी की लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब इसकी वायर 44 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको मान लीजिए सर्कल में चेंज कर दिया, सर्कल में ऐसे इसको बंद कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ऐसा सर्कल बन गया, तो ये भी मतलब अच्छी तरह सर्कल बना नहीं है क्योंकि ये मुड़ गया था। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको, ये सर्कल बन गया है। ठीक है, ऐसा कुछ ये सर्कल ऐसा गोल गोल बन गया है। ठीक है, सर्कल बन गया है। तो भाई देखो जो ये जो इसकी लेंथ होगी, ये पूरी लेंथ है जो, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी सर्कमफ्रेंस ही तो बनने वाली है। ठीक है, ये जो है सर्कल है बनेगा ऐसे गोल गोल, ये सर्कमफ्रेंस है जो लेंथ है वायर की। तो हमें एक तरह से वायर की जो लेंथ दे रखी है वो सर्कमफ्रेंस ही तो बनी, तभी तो बैंड बन गया वो, है ना। इसको ऐसे समझो कि ये लेंथ जो है इसकी पूरी वो सर्कमफ्रेंस में चेंज होगी ना। अब भाई वायर इतनी बड़ी थी, ये इतनी बड़ी थी वायर। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसा बना दिया ऐसे गोल करके, तो अब जो वायर लेंथ लेंथ थी वो सर्कमफ्रेंस में चेंज होगी, तो मैं सर्कमफ्रेंस मिल गई। उसने कहा इसका रेडियस पता करो, ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस पता करो। ठीक है, तो कर लेते हैं। हम यह बता देंगे कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, वही होगी। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है, वो होती है 2 पाई r होती है। सर्कमफ्रेंस जो इसकी लेंथ कितनी थी 44, इजिकल टू 2 × 22/7 इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, जो उसने बोला था ना हम आर निकाल लेंगे। अब देखो कितनी हो जाएगी 44, इजिकल टू ये हो जाएगी 44/7 इंटू में आर। अभी हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 44, और 7 ऊपर चला जाएगा 44 नीचे, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो आर इजिकल टू मुझे कितना मिल गया 7 मिल गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मुझे पता लग गया। अब देखिए जब रेडियस पता लग गया तो उसने एरिया निकालने की बाद में बात की थी ना, तो एरिया भी यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, साथ साथ में, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इजिकल टू एरिया होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 रेडियस 2 बार आ गया, एक काट दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने एरिया भी साथ साथ निकाल दिया क्योंकि इसकी बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, उसने बोला है कि उसी सेम वायर को अगर वो बेंड कर देते हैं किस में, दोबारा बेंड करके उसको किसे बनाते हैं, स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं उसी वायर को दोबारा स्क्वायर में बनाऊँ तो ये कैसे बनेगी, ये कुछ ऐसे बन जाएगी। मैं आपको करके बताता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो अब ये ऐसे बन गई स्क्वायर में, दोबारा बैंड हो गई। तब उसने कहा था इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन, देखो यहाँ क्वेश्चन में कहा है उसने, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में कर दी जाती है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो भाई देखो ये जो मैंने स्क्वायर जिस वायर को बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बनाया है ना इसको, तो ये पूरी जो लेंथ है मतलब पेरीमीटर हुआ है एक तरह से, इसका भी पेरीमीटर हुआ भाई, ये साइड ये साइड ये साइड सारा मिला के क्या बन रही है 44, जो लेंथ किसकी थी वायर की। बस इसी से हम एक साइड निकाल लेंगे उसकी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, पेरीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 44। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ ऑफ वायर 4 इंटू साइड, तो ये साइड डिवाइड हो जाएगा, वहाँ से साइड हो जाएगी 44/4, डिवाइड कर दो, एस कितना निकला है 11। ठीक है, एस 11 निकला है। तब उसने पूछा था किसका एरिया ज़्यादा है, इसका कि इसका, तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, यहीं कर लेते हैं। तो ये मैं एरिया निकालता हूँ यहाँ पर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, वो कितना निकला मेरा
11, तो ये हो जाएगा मेरा 11 × 11 जो कि हो जाएगा 121। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला 121, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखो 154 और 121, तो किसका एरिया ज़्यादा निकलने वाला है? ऑफ कोर्स सर्कल का एरिया ज़्यादा निकलने वाला है, ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, उसने मतलब किसका एरिया ज़्यादा होने वाला, तो यहाँ लिख दीजिए सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। बस हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आपका रेडियस निकल गया, यहाँ आपने एरिया भी निकाल लिया सर्कल का, और यहाँ पर क्या हुआ, आपने साइड भी निकाल ली स्क्वायर की, और यहाँ आपका एरिया भी निकल गया, ठीक है। और आपने बता दिया कि सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब यही है वो कार्ड शीट, ठीक है, गोल गोल। और ये जिसका रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस होगा हमारा, ये जो रेडियस है इसका इसका 14 सेंटीमीटर है। उसने कहा टू सर्कल ऑफ रेडियस एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर रिमूव्ड, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि जो रेडियस है इसके बीच के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में से टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, ठीक है, 3.5 बोला उसने, या क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, 3.5 है रेडियस, 3.5 है इनका। अब उसने कहा है कि 3.5 रेडियस के दो ये सर्कल हैं, ये छोटे छोटे, इनको काट के निकाल लिया गया। फिर उसने कहा एक रेक्टेंगल को भी निकाला गया है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो उसने कहा कि बचा हुआ हिस्सा जो है उसका एरिया निकालो। तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा होगा मेरा, जो ये काट के निकाल चुके हैं इनके बाद जो ये बचा होगा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा बचा होगा रेड वाला, ठीक है। तो हमें इसी का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरी शीट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ शीट कैसे निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। और पाई की वैल्यू में दी हुई है 22/7, तो मतलब यही लेनी है हमने। और आर कितना हो जाएगा हमारा 14 × 14, इसको काट दो, 2 आ गया। अब ये आ जाएगा 88 × 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 88 नहीं, सॉरी, ये 2 से होगा तो 44 आ जाएगा × 14, ठीक है। ये गलत हो गया भाई, 44 × 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 14, 56 और 5 हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये पूरा एरिया आ गया आपका, ये पूरी जो शीट थी, ठीक है। अब निकालना क्या है, बेसिकली हमें इनका बचा हुआ, अगर इसे कट करके निकाल देते तो किन किन का हिस्सा निकाल दिया गया होगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल है जो कट करके निकाले गए हैं इसमें से, ठीक है। ये वाले, इनको ना डार्क कर देते हैं, पता लग जाएगा हमको, ये वाले, ठीक है, इनको निकाला गया है, एक इसको निकाला गया है, ठीक है, फेस जैसा लग रहा है तो कोई इसको निकाला गया है। तो मैं पहले एक सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ सर्कल रिमूव्ड वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वो भी यही होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 22/7, और 3.5 को मैं ले लेता हूँ 35/10 × 35/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7, 5 ज़्यादा चल जाएगा, और ये 5 2 जा, और जिसे काटेगा तो 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है, ये 11 बचा, और यहाँ पर आपका बचा 35, और नीचे क्या बचा आपका 10 बचा। अब इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है, बाद में कुछ कर लेंगे इसका, अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो 11 × 35 कितना हो जाएगा 11 × 35 हो जाएगा 11 5 55, और 5 के लिए 11 3 33, 33 और 5 38, तो 385/10 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसने दोनों जो सेंटर में से जो निकाले गए हैं, मतलब जो ये वाले जो रिमूव किए हैं उसने, उनका तो जो रेडियस है वो सेम है, तो मतलब एरिया भी सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल
रिमूव्ड सेकंड, ठीक है, सेकंड वाले का वो कितना आ जाएगा, सेम रहेगा 385/10 सेम है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए आप सेम इज फर्स्ट, ठीक है, उसकी उसी की तरह जाएगा क्योंकि एरिया क्या उनका, क्योंकि रेडियस तो सेम है ना भाई। तो अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आ जाएगा हमारा, लेंथ कितनी थी 3 और ब्रेथ है 1, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है, और 616 जो हमारा टोटल आया था ना, ये इसमें से माइनस कर दीजिए। तो पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एरिया रिमूव्ड फ्रॉम शीट, एरिया रिमूव्ड फ्रॉम शीट, ठीक है। तो पहले 38 पॉइंट, ये जो था ना आपका 38.5 बना लो इसको, प्लस 38.5 बना लो इसको, ठीक है, प्लस में ये 3, ठीक है। अच्छा इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही टेंशन लेनी, ठीक है। जैसे मान लो ये था ना 385/10 था, ठीक है, तो मैं डेसिमल में चेंज कर लिया तो कितना हो जाएगा 385, तो जीरो नीचे एक ही था ना, तो एक के बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 38.5। इसी तरह मैंने इसको भी बना लिया, इसको भी चेंज कर लिया और इसको भी प्लस कर लिया। अब मैं तीनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये आ जाएगा 38.5 प्लस 3 है ना, 38.5 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, कितना आएगा 0, एक कैरी हो गया 8 8 16 16 और एक 17 17 और 3 20 0, फिर 2 कैरी 6 8 80 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिमूव किया था। अब रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा एरिया रिमेनिंग, वो क्या होगा, वो होगा टोटल माइनस रिमूव्ड एरिया, है ना। तो टोटल कितना आया था हमारा 616 माइनस कर दीजिए 80 को, अब निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है, जो भी आएगा। तो कर देते हैं इसको भी, 616 माइनस 80 कर देते हैं, 616 माइनस 80 कर दीजिए, कितना आएगा 6 ही आ जाएगा, ये तो 0 जाएगा, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, ठीक है, ये 536 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ये आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका।